जादुई खजाना। गांव में रमेश नाम का एक गरीब और ईमानदार किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। पिताजी, मुझे मेला देखने जाना है। वहाँ मुझे मिठाई भी खानी है। बेटा, इस बार मेला नहीं जा पाएंगे, लेकिन वादा है अगली बार तुम्हें मिठाई भी दूंगा और खिलौने भी। पिताजी, मेरे स्कूल में सबके पास नए जूते हैं, मेरे पुराने जूते फट गए हैं। बेटा, मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलता है, बस कुछ दिन और सब बदल जाएगा। रमेश इतने दिनों से सिर्फ दाल रोटी पर दिन काट रहे हैं। क्या एक बार पैसे उधार नहीं ले सकते? सविता, उधार लेने से सिर झुकता है। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। ईमानदारी से जीना आसान नहीं, पर यही सही है। रमेश, मेहनत तो तुम दिल से करते हो, पर घर में खाने का इंतजाम दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। सविता, मेहनत का फल भगवान जरूर देगा, बस थोड़ा सब्र करो। इतना कहकर रमेश खेतों की तरफ चला जाता है। दिन भर धूप में कड़ी मेहनत करने के बाद वो थका हारा शाम को घर लौटता है और तभी दरवाजे पर एक हलचल होती है। रमेश और सविता दोनों चौंक कर देखते हैं। एक थके हारे साधु महाराज दरवाजे पर खड़े हैं, जिनकी हालत बेहद कमजोर लग रही है। बेटा, क्या तुम्हारे घर में भूखे को खाना देने की जगह है? कई दिनों से पेट भरकर कुछ नहीं खाया। रमेश तुरंत उठता है और साधु को आदर पूर्वक घर के अंदर बुलाता है। महाराज, हमारे पास अभी तो कुछ नहीं, लेकिन जो भी है वो आपका है। आइए, आप बैठिए। सविता, जल्दी खाना परोस दो। ये खाना हमने बच्चों के लिए बचा कर रखा था, अब वे क्या खाएंगे? सविता, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान हमारे बच्चों के लिए जरूर इंतजाम करेंगे। खाना खाकर संतोष से रमेश को देखते हैं। तुम्हारी सच्चाई और सेवा भावना को देखकर मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। जंगल की उत्तर दिशा में एक जादुई खजाना छुपा है, लेकिन याद रखना, ये खजाना केवल उसे ही मिलेगा जो नीयत साफ रखेगा और दिल का सच्चा होगा। महाराज, मैं खजाने का हकदार कैसे हो सकता हूँ? मैं तो एक साधारण किसान हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हें इसका अधिकारी बनाती है, लेकिन याद रखना, रास्ता कठिन होगा। कोई लालच और परीक्षाएं तुम्हारे सामने आएंगी। अगर तुम ईमानदारी और धैर्य बनाए रखोगे तो खजाना तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहते साधु वहाँ से चले जाते हैं। रमेश उनकी बातों पर सोचते हुए अपने बच्चों को देखता है। अगर यह खजाना सच में है तो मैं इसे ढूंढकर अपने बच्चे और परिवार की तकलीफें खत्म करूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले रमेश जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन रमेश का इरादा दृढ़ था। कुछ घंटों की यात्रा के बाद जंगल में चलते हुए रमेश को रास्ते में एक चमचमाता सोने का टुकड़ा मिलता है। क्या ये खजाने का हिस्सा है? अगर मैं इसे लेकर वापस लौट जाऊं तो मेरे परिवार की सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। ये मेरी मेहनत का फल नहीं। साधु महाराज ने भी कहा था, ईमानदारी से ही खजाना मिलेगा। कुछ देर सोचने के बाद रमेश सोने का टुकड़ा वहीं छोड़ देता है। मेरी मंजिल यहाँ नहीं है। मुझे अपने वसूलों से समझौते नहीं करने चाहिए। वो बिना रुके आगे बढ़ता जाता है। आगे रमेश एक गहरी गुफा में पहुंचता है, जहां चारों ओर चमचमाते हीरे मोती बिखरे हुए थे। गुफा के भीतर एक रहस्यमय आवाज गूंजती है। यह तुम्हारे लिए है, इन्हें ले लो और वापस लौट जाओ। जो चीज मेरी मेहनत की नहीं, वो मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं सिर्फ वही लूंगा जो ईमानदारी से कमाया हो। वो गुफा से बाहर निकलने को होता है कि उसकी नजर एक कोने में पड़े घायल हिरन पर पड़ती है। हिरन दर्द से तड़प रहा होता है। अरे, ये बेचारा तो बुरी तरह घायल है। ऐसे यूं ही छोड़ देना पाप होगा। वो तुरंत अपनी कमीज फाड़कर पट्टी बनाता है और हिरन के जख्मों को बांधता है। उसे पानी पिलाकर सहारा देता है। हिरन उसकी ओर कृतज्ञता से देखता है और बोलने लगता है, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारी सच्चाई और दया ही तुम्हें खजाने तक पहुंचाएगी। जाओ, तुम्हारी राह सही है। आगे भूखा राहगीर रमेश से भोजन मांगता है। भाई, 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? मेरे पास भी खाना बहुत कम है।
लेकिन मैं इसे अकेले नहीं खा सकता। लो, तुम भी खाओ। तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। वो पहाड़ी के पास पहुंचता है और वहां खुदाई शुरू करता है। खुदाई करते समय वो खुद से कहता है, जो भी मिले मैं इसे गांव की भलाई के लिए ही उपयोग करूंगा। ये खजाना सिर्फ मेरा नहीं, सबका होगा। जमीन से एक जादुई संदूक निकलता है। ये क्या? ये वही है जिसके बारे में साधु महाराज ने कहा था। संदूक पर कुछ लिखा हुआ होता है। रमेश उसे जोर से पढ़ता है। ये खजाना उसी के लिए है जिसने कभी लालच न किया और हमेशा सच्चाई का मार्ग अपनाया। रमेश संदूक खोलता है। उसमें सोने, चांदी और हीरो का अंबार देखकर वो स्तब्ध रह जाता है। संदूक के अंदर एक पत्र मिलता है। रमेश उसे पढ़ता है। इस धन का उपयोग केवल अच्छे कार्यों और जरूरतमंदों की मदद के लिए करना। वो मुस्कुराता है और खुद से कहता है, अब मेरा परिवार भूखा नहीं रहेगा और मैं गांव के गरीबों की भी मदद कर सकता हूँ। रमेश खजाने को लेकर घर लौटता है। घर पहुँचते ही सविता और बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते हैं। रमेश, ये सब कहाँ से आया? ये मेरी मेहनत और ईमानदारी का फल है। भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। इस खजाने के आने से चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती है और गांव भर के लोग ये जान जाते हैं। गांव के कुछ लालची लोग रमेश के पास आते हैं। खजाने को देखकर दंग रह जाते हैं। ये खजाना तुम्हें कैसे मिला? रमेश उन्हें सारी बातें बताता है। लेकिन हम भी तो रोज वहीं से गुजरते हैं, हमें तो कोई खजाना नहीं मिला। क्योंकि छल कपट से कुछ नहीं हासिल होता और ये खजाना सिर्फ मेरा नहीं, इसका उपयोग हम सबकी भलाई के लिए करना होगा। इससे स्कूल, अस्पताल और पानी का प्रबंध किया जाएगा। रमेश खजाने का उपयोग गांव के विकास और गरीबों की मदद के लिए करता है। गांव वाले रमेश को सम्मानित करते हैं और रमेश का परिवार खुशहाल जीवन जीता है। तो बच्चों, हमेशा याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर हम ईमानदारी पर अड़े रहे तो नियति खुद हमारी मुसीबतों को दूर कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।